हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज से आरंभ हो रहा है अत्यंत पुण्यदायी और तपस्या से भरपूर ज्येष्ठ मास। एक ऐसा महीना जो भक्ति, सेवा, संयम और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर लेकर आता है। तेज गर्मी, तपती धूप और कठिन परिस्थितियों के बीच किया गया यह साधना का समय जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास का महत्व, जल पूजा का रहस्य और इस मास की सरल पूजा विधि। ज्येष्ठ मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस मास में की गई एक छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय सूर्य अपनी प्रचंडता पर होता है, धरती पर तपन बढ़ जाती है और यही तपस्या का संकेत है। जो भक्त इस कठिन समय में भी भक्ति, सेवा और संयम बनाए रखता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मास में हमें क्रोध त्याग चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, सेवा और दान करना चाहिए और भगवान का स्मरण बढ़ाना चाहिए। यही सच्ची साधना है। ज्येष्ठ मास की सबसे खास बात है जल पूजा। भगवान विष्णु को जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस मास को जल अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस मास में उन्हें जल में स्थापित कर पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसे जल शयन पूजा भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, भीषण गर्मी में जब हर जीव जल की तलाश करता है, ऐसे में समय भगवान को शीतल जल अर्पित करना सबसे श्रेष्ठ सेवा बन जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त ज्येष्ठ मास में जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है या उन्हें जल में स्थापित कर पूजा करता है, उसे प्राप्त होता है पापों से मुक्ति, कष्टों का नाश, नरक से छुटकारा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। यह पूजा केवल कर्म नहीं है, बल्कि भक्ति और करुणा का प्रतीक है। अब जानते हैं ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। यह विधि बहुत सरल है, जिसे कोई भी घर पर कर सकता है। पूजा की आवश्यक सामग्री है सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी के पात्र, शुद्ध जल, भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम, तुलसी दल, फूल, धूप, दीप। विधि है, सबसे पहले एक स्वच्छ पात्र में शुद्ध जल भरें। उस जल में भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को स्थापित करें। उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन करें, मंत्र जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भजन कीर्तन करें। यदि संभव हो तो रात में जागरण भी करें। याद रखें, पूजा का मुख्य आधार सामग्री नहीं, बल्कि भक्ति और भाव है। ज्येष्ठ मास में कुछ तिथियां विशेष फलदायी मानी गई है, जिसमें है एकादशी। इस दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी होता है। द्वादशी व्रत का पारण और विशेष पूजा का दिन है। निर्जला एकादशी यह सबसे कठिन और सबसे फलदायी एकादशी मानी जाती है। इस दिन बिना जल के व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु को विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि द्वादशी की रात भगवान विष्णु को जल में स्थापित कर पूजा करने से कोटि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली साधना मानी गई है। तो प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास केवल एक महीना नहीं, यह एक अवसर है स्वयं को शुद्ध करने का, अपने जीवन में भक्ति लाने का और भगवान श्री हरि की कृपा पाने का। इस मास में जल सेवा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी का महत्व समझे और मन को शुद्ध रखें। यही सच्ची साधना है। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे नाथ, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास की महिमा, उसकी पूजा विधि और उसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, वैशाख मास पूर्णिमा के पश्चात आने वाला यह ज्येष्ठ मास अत्यंत पुण्यदायक है। इस मास में जो भी भक्त भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। इस मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु को शीतल और सुगंधित जल में स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। सोने, चांदी,
तांबे या मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें भगवान की मूर्ति या शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जो भक्त इस प्रकार भगवान को जल में शयन कराकर उनकी पूजा करता है, उसे कभी भी नरक की अग्नि में नहीं तड़पना पड़ता। हे देवी, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में तुलसी दल युक्त शीतल जल से भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः मोक्ष का प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी और द्वादशी के दिन विशेष भक्ति के साथ भगवान का जल में पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव ने ज्येष्ठ मास की महिमा का वर्णन किया। अब सुनिए एक और अद्भुत पौराणिक कथा। एक समय सभी मुनियों ने महर्षि जैमिनी से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया हमें उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बताइए जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। तब जैमिनी ऋषि बोले, हे मुनियों, यह अत्यंत गुप्त और दिव्य रहस्य है। धरती पर एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, जिसे आज हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। यह वही स्थान है जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं काष्ठ रूप में विराजमान है। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी तीर्थों का फल और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में जब भगवान ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और सृष्टि की स्थापना की, तब सृष्टि के दुखों को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यह संसार 3 प्रकार के तापों से पीड़ित है, कृपया बताइए कि जीवों को इससे मुक्ति कैसे मिले। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, समुद्र के उत्तर तट और महानदी के दक्षिण भाग में एक दिव्य क्षेत्र स्थित है, वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वह स्थान सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। वहां रहने मात्र से ही मनुष्य को यज्ञ, दान और तप का फल प्राप्त होता है। जो भक्त वहां जाकर मेरे स्वरूप का दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने आगे कहा, वह क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से भी अछूता है। वहाँ एक दिव्य अक्षय वट वृक्ष और पवित्र कुंड स्थित है। जो मनुष्य वहाँ श्रद्धा से निवास करता है या दर्शन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की भक्ति, जल पूजा और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है। जो भक्त इस मास में श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव से भगवान का पूजन करता है, वह इस जीवन में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अब अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अब तक आपने इसकी महिमा, कथाएं और पूजा विधि जानी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या शास्त्र भी इस मास की महिमा को प्रमाणित करते हैं और इसमें मास में क्या करना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्र केवल कथाएं नहीं, बल्कि सत्य और अनुभव का भंडार है। ज्येष्ठ मास की महिमा भी कई पुराणों में विस्तार से बताई गई है। स्कंद पुराण, ज्येष्ठ मास में किया गया जल दान सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फल देता है। भीषण गर्मी में प्यासे को जल देना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। इस पुराण में, पद्म पुराण में, निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह एक ऐसा व्रत है, सभी एकादशियों का फल देता है और भक्तों को पाप से मुक्त करा देता है। नारद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में जप करता है, तप करता है, दान करता है, वह अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास केवल परंपरा नहीं, बल्कि सिद्ध और प्रमाणित साधना है। सबसे जरूरी बात, हमें इस मास में क्या करना चाहिए? गर्मी में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। आप सड़क पर, मंदिर में या घर के बाहर जल सेवा कर सकते हैं। विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन करें। अगर संभव हो तो निर्जला एकादशी का व्रत भी करें। भगवान का नाम जपे, भजन सुने और गाएं। यह मन को शुद्ध करता है और भक्ति को बढ़ाता है। धार्मिक कथाएं सुनना आत्मा को शांति देता है और जीवन को सही दिशा देता है। क्रोध से दूर रहें, सरल जीवन अपनाएं, दूसरों की मदद करें।
यही सच्ची साधना है। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास का एक साधारण समय नहीं, यह एक दिव्य अवसर है। यह मास पापों का नाश करने वाला है, मोक्ष देने वाला है, जीवन को सुधारने वाला है। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से भक्ति करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस ज्येष्ठ मास को व्यर्थ न जाने दें, इसे भक्ति, सेवा और साधना से भर दें। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।